मैं समझ गया मामा कि तुम बात सच कह रहे हो। अरे भाई नवा मामा चलो बैठो रात दरबार में और उदयराज को आने दो। एक एक कौड़ी का हिसाब नहीं लिया तो मेरा नाम धर्मराज। मामा चलो रात दरबार में बैठो। चलो बैठा जाए। भाई ने ओ भाईनवा मामा। अरे तुमरे माँ की तबीयत खराब, तुमरे माँ की तबीयत खराब, कहीं ना रुके हो क्यों ना जल्दी आ जाओ। तो क्या इसका मतलब मामा तुम मेरे मोहब्बत शहर में रुकना नहीं चाहते हो? अरे भाईनवा अब का बताई थे, तुमरे माँ की तबीयत खराब रहा है, अब हम चल रहे हैं दो सूरे। जाओ मामा, लेकिन तुम्हारी कसम का एक एक कौड़ी का हिसाब नहीं लिया तो मेरा नाम धर्मराज आल्हा नहीं है मामा। ठीक है भाईनवा तुम बैठो, हम जा रहे हैं। द्वारपाल द्वारपाल मामा मामा की देखा करतूत, हम सब देख रहे जग जाहिर चारों तरफ माहिल की करतूत का। मामा बना द्वापर के जमाने में, मामा बना द्वापर के जमाने में राजधानी थी गौरव और पांडव की। द्वारपाल तब मुझे दुर्योधन मामा सगुनी नाम से पुकारा करता था। तब है तो हुआ ना से कह दो सबकी। हाँ हाँ उसके बाद आए के हाँ आ गयो मामा माहिर रामायण में घुस गए हुए हैं। अरे द्वारपाल मामा जब लग ये मोहब्बा है तहस नहस नहीं कर दूंगा ना तो मेरा नाम मामा माहिर कहाँ। मामा लेकिन चलो चल रहे हैं। चलो। अरे जावई माहिर अब उराई कई। माहिल अवन उराई कई, अरे लई महलन कई। मामा तीने बिखंड है मामाई वो महाभारत करवाए यहाँ सम्मान सबका नाश कौरव पांडव नाश करा दीन। रामायण में घुस गए, राम के यहाँ वनवास करा दे, सीता के हरण करवा दे, रावण के वंश खारा कर दे। उसके बाद मामा घुस गया गेहूं में, यहाँ गेहूं के नाश पढ़ दे। उसके बाद अलवन में घुस गया, आलू में नाश पढ़ाई लागल। आए अब तो अलवन में पैदा हो लगे मामा भाई ले गेहूं में बहुत रहा अलवन में पैदा हो लगे। अब आ गई माड़ो में यहाँ आए माड़ा को लड़ाई में घुस गया मामा। मामा देखो कहा ना कह डर है, अब यहाँ आगे लगाई नहीं कहूँ लगाई है जाए। इधर सीट पर गौर कीजिएगा, मामा चले जाते हैं। इधर आल्हा दादा का छोटा भाई मोहब्बे का बबर से यानी उदयराज आ रहा है। उदयराज का सीन आज की रात्रि में कर रहे हैं हमारे कंपनी के कलाकार राम खिलावन, भवानीपुर मजरा जधौरा तहसील सुधौली जिला सीतापुर। ये उदयराज का सीन कर रहे हैं, इनका सीन देखेगा और ड्रामा देखेगा। यार है उदयराज के बिने में। हेलो मास्टर। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू और बलिहारी गुरु
अपने गेट पर राज का हूं, सारा द्वारपाल नहीं दिखाई पड़ता है। अब द्वारपाल को तो अवश्य आवाज लगाऊंगा, अब सोलह द्वारपाल। और कैला यारी गोरिया, हाय कैला यारी गोरिया, घासिया रवा के बहनवा कैला। घासिया रवा के बहनवा कैला यारी गोरिया। बाप पुत मिल भैंस चरावे बेटवा कर पटवा। बाप पुत मिल भैंस चरावे बेटवा कर पटवा। ठाकुर होई के पैरा बटोर सुने हजारन कारी, कुर्त धारे मुस्लिमान कैल यारी गोरिया। सब बंद करो, बजाओ सबको उठा लो, रोड पर बजाओ जाए। मोहना वाली यहाँ कोनो आवाज दे रहा, पता नहीं को आवाज दे रहा। दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा खोल के देखे तो टांगे पर नोच फेंक के हैं। पता नहीं यार नौकरी का कह रहे हैं, भलाई कह रहे हैं। ये बताओ साले बदतमीज, तुम जिंदगी भर से हमारी गेट की ड्यूटी करते हो ना? गुमनाम से 10 रुपए का इनाम, कलमबंद बाबू सुना 10 रुपए का इनाम, कलमबंद धन्यवाद का कोड़ा खाए हो तुम का देन है दूध पिए। हाँ ये बताओ जिंदगी भर से हमारी गेट की ड्यूटी करते हो कि नहीं? वो तो हम करते हैं, तुम्हारे मालिक, हम तुम्हारे के मालिक 20 साल तक करते हैं। अबे सोलह, तो ये बताओ बदतमीज, मेरी आवाज तो पहचाने हैं, लेकिन दरबार में यहाँ गेट पर हैं तमाम आवा करते हैं। कोई भैया की जय हो, कोई दादा की जय हो। नहीं तुमका नहीं गिने ध्यान, यहाँ गरीब आए दूर है तेरे चिल्लाए लागत दादा है कि नहीं है, तो वह हम समझा कोनो ना कोनो आएगा के माला खोल देखे टांगे पर से नोच के फेंकी। दरबार भैया तुम हो जाए गोपाल। अगर जो पुराने मुलाजिम न होते साले तो तुम्हें अवश्य गोली से भैया जय गोपाल की। जय गोपाल की दरबार। भैया के दाढ़ी में हाथ डाल दे, मर जाओगे साले बदतमीज। तो कहाँ दाढ़ी है? दरबार हाँ तुम्हारे समझ में नहीं आ गई मेरी बात, जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मेरा तो मन कह रहा कि साले तुम्हें सरपंच कर दूं। नहीं मालिक, मगर दादा ने तुम्हें पाला है। हमारा नाव ना काटे हो। अवश्य दरबार, हमारा जो नाव काट दो लड़का बच्चा भूखे मर जाए, मेहरुआ हमारा राल हो जाए, विधवा हो जाए, कोई काम का नहीं रहे। दरबार तो साले बहुत उल्टा सीधी बात करता है। मगर दरबार आज बहुत लेट हो चुकी है, ये बताओ इस समय दरबार में कौन कौन हाजिर है? इस समय दरबार में आपकी प्रजा तो अच्छी अच्छी बैठी है। आपके दादा जो मंडली का अवतार है आपकी बैठक में बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरे दादाजी आज के हैं? वो बैठक में बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दरबार आज तो अवश्य मैं लेट में आया हूँ दरबार, आज तो मुझे डांट खाने को पड़ेगी दरबार। दादा तेरे साफ साफ बता दो को तो थोड़ा गलत पढ़ाई में टाइम होगा। आज रहा है हमारे पेपर, वो पेपर दे चले गए, वो पेपर दे के आए तो थोड़ा देर होगा, ये है हमका देर होगा बता। और ये है बबलू, बबलू सराहा की तरफ से 10 रुपए का इनाम। कहे भैया का नौटंके में जोड़ी नोटें चलती हैं का? हाँ इधर लो नोट। और तुम्हारी मैं भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ साले, सुन मेरी बात को, क्योंकि आज मैं अवश्य लेट हो चुका हूँ। चलो बहुत जल्द के साथ चला जाओ दरबार। क्या नहीं चलो दरबार को, सुनो मेरी बात को, कहो अरे आगे
बैठक को तो आ चुके हैं, बैठक अब तो अवश्य मैं बैठक पहुंच चुका हूं। अब तुम्हें क्या करना होगा रे? कहो। जा द्वारपाल, जाओ उसी गेट की ड्यूटी करो द्वारपाल, बिना मेरी इजाजत से। द्वारपाल, ना अंदर का बाहर, और साले ना बाहर का। जैसी आज्ञा आपकी, मैं उसी गेट की ड्यूटी करूंगा, ना अंदर का बाहर होगा, ना बाहर का कोई अंदर होगा। तुम चले जाओ। होगा तो खाली अंदर बाहर दो चीजें हुई हैं। अवश्य जाओ, मैं दरबार को अवश्य जा रहा हूं। अरे जहां पर बैठकी का सदा दुलकई, कदम से दादा मैं यहाँ लागूं। अरे सात कदम से मैं यहाँ लागूं, अरे दादा चरण और यह है 21 रुपए का इनाम भेजा गया है हमारे मेला सहयोजक की तरफ से। मेला सहयोजक की तरफ से शानदार 21 रुपए का इनाम भेजा गया है। तीनों कलाकारों के लिए कलामबंद जो लिखा नहीं जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। और लाओ दोस्तों, उदयराज उदयराज दादा, उदयराज दादा, ये बताओ, तुम अगर जो इस कदर से रात दरबार को आओगे तो रात दरबार का कारोबार कैसे चलेगा भाई उदयराज? अरे दादा, ऐसी बात नहीं है दादा, और तो मैं मुझसे कुछ लेट में हो गया हूँ दादा। मैं रहना के लिए ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा दादा। उदयराज दादा, आज की गलती मैं तुम्हारी क्षमा कर रहा हूं, लेकिन ऐसी गलती कतई नहीं होनी पाए। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता है दादा। उदयराज दादा, तुम आ गए हो आज तो मेरा शरीर दूना हो गया है। जब तक रात दरबार में नहीं आते हो तब तक मेरा जी नहीं लगता है। अरे दादा, ये तो तुम नामाज से जानते हो दादा, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए दादा। हाँ, जब तक ये तुम्हारा लहरवा भाई जीवित है दादा, तब किसी बात की दादा तो उदयराज, इसीलिए तुम मुझको अकेला छोड़ देते हो। अरे नहीं दादा, और रोज दरबार में तुम लेट में आते हो। अरे नहीं दादा, मैं लेट में कभी नहीं आ, आज अवश्य लेट हो गया हूँ। चलो ठीक है उदयराज, दादा, आज की गलती तुम्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ। अवश्य दादा, ऐसी गलती कतई नहीं होने पाई। ऐसा कभी नहीं हो सकता है दादा। सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो दादा? और जरा ध्यान से सुनना। उदयराज, उदयराज, मेरी बात को सुनो और जरा ध्यान से सुनो। अरे जुग
जुगु जुगु भाई मेरे उतलो जियो। आज तुम आ गए हो, चलो रात दरबार में बैठो। अरे अवश्य दादा। और थोड़ी देर सिंहासन पे बैठा जाएगा और भाई भाई में कुछ आपस में बात। अरे अवश्य चलो दादा, अवश्य दरबार में। इधर कहानी पर गौर कीजिएगा दोस्तों। हमारे महोबा शहर के आल्हा दादा उदयराज, आज मैं तुमसे सिर्फ थोड़ी बात कहना चाहता हूं। उदयराज सुनो मेरी बात को। तुमने गाजर की लूट कराया, आज मुझे कुछ जरूरत पड़ गई तो भाई मेरे सिर्फ थोड़ा पैसा मुझे चाहिए। हाँ उदयराज, तुम पैसे की बात कर रहे हो? क्यों नहीं दादा। हाँ। ये तुम्हारी भूल और महाभूल दादा। किस लिए उदयराज? अरे अवश्य दादा, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए दादा, जो खजाने की चाबी है वो तुम्हारे ही पास है। अरे उदयराज, मन चाहो उतना खर्चा कर सकते हो दादा। उदयराज, दादा खजाने से मतलब नहीं, खजाने से मतलब नहीं है। जो तुमने गाजर में लोट करके पैसा लाए हो उसमें मैं कहा मुझे थोड़ा पैसा दे दो तो हमारा काम चल जाएगा और ये भाई भाई की लड़ाई आपस में नहीं होगी। क्या दादा, तुम गांजर की बात कर रहे हो? कौन है उदयराज? अरे दादा। उदयराज ये बताओ, इतनी जनसंख्या बैठी है, भाई माता बहनें हमारी, दादा लोग भैया लोग सब लोग बैठे हैं, ये बताओ जिसके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो क्या किसी को कोई लुटा देता है? अरे नहीं दादा, वो तो मैं ही जानता हूँ दादा। किसी को कोई लुटा नहीं देता है उदयराज, लेकिन तुम खजाने से मतलब नहीं है। आज मुझे गाजर का आधा हिस्सा चाहिए। अरे दादा, गाजर का ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए दादा। जिस समय मैंने गाजर की लूट कर रहा था उस समय तो वहां का इलाका मित्र लाखन का था दादा। उदयराज, मित्र लाखन का इलाका जरूर था, लेकिन तुम लाखन आधा आधा पैसा बांटा था। सुनो मेरी बात को। अरे दादा, मैंने वहां कुछ नहीं पाया दादा। अरे नहीं उदयराज, सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो दादा? अरे लूटा कराया दल तुम तो गाँव भर गई। गाजर का मुझे आधा पैसा चाहिए। दादा, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, जिस समय मैंने गाजर की लूट कर रहा था उस समय तो वहां का इलाका मित्र लाखन का था
और वहां मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं मिला दादा। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो दादा? यार करंट आ रहा है मैं कमी उधर दादा तुमने मित्र लाखन का लो करके धार दिया, लेकिन ये तुमको नहीं मालूम तुम्हारे साथ में कौन गया था। अरे दादा वो मुझे मालूम है। सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो दादा? अरे साले हमारे उतल जोगा भोगा जो हमारे साले थे, जो नैनागढ़ से हमारी शादी हुई थी, तो हमारे दो साले थे जोगा और भोगा। तुमने जा करके गांजर में हमारे दोनों सालियों को तुमने कत्ल करवा दिया। आज तलक मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा। अरे दादा लेकिन उधर आज गांजर का मुझे आधा पैसा चाहिए तो चाहिए। दादा साले तुम्हारे तो आवाज से जोगा भोगा खप गए थे तो तुम्हें समाता हो गया। मैं तुमसे सच कह रहा हूं दादा कि वहां का पैसा मुझे कुछ नहीं मिला, और मिला तो क्या मिला, पान बेड़ी सिगरेट के लिए मिला और कुछ नहीं मिला। अरे नहीं उधर मुझे इससे मतलब नहीं है, सुनो मेरी बात को। अरे दादा तो सुनो मेरी बात को। अरे अरे दादा कहो इस बात में मत बोलो दादा। हाँ एक तो मैं भी जानता हूँ तुम्हारे साले जोगा भोगा खप गए तो तुम्हें समझता हो गया दादा। हाँ अगर वहां मुझे कुछ हो जाता तो तुम मर जाते, मैं हिसाब नहीं लेता, लेकिन आज गांजर का पैसा मुझे चाहिए तो चाहिए। क्या दादा? और ये 10 रुपए का इनाम इधर से भेजा गया है। नाम कोई गांव पता बताया ही नहीं। लौंडा तुम्हारा हो चाहे हमारा हो, 10 रुपए का इनाम भेजा गया है। धन्यवाद कहते हैं। जिस तरह हो रहा पूरा मिस्त्री पूरा होना चाहिए। दादा अगर यही तुम्हारी जगह दादा हाँ तो सुनो मेरी बात क्यों दादा। कहो। अरे धोखे रहना दादा मत उस दिन के। धोखे में मत रहना। जिस समय मैंने इंदल बेटा को गढ़भिठूर का मेला दिखाने ले गया था, हाँ। तो इंदल बेटा मेला में खो गया था। तब तुम मुझे खंबे में बांध करके खो मारा था। वो उस धोखे में मत रहना। उधर दादा अरे वो टाइम तुम भूल जाइए, आज भी तुम्हें मारूंगा। तुम मेरा क्या कर सकते हो? अरे
वो सवा में मत आइए दादा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हैं दादा? मैं तुमसे अच्छी तरह से कह रहा हूँ, और भाई भाइयों की लड़ाई दोस्तों ठीक नहीं होती, लेकिन उदयराज मुझे थोड़ा पैसा दे दो, ये लड़ाई खत्म हो जाए। दादा मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ आखिरी बार कि मेरे पास कुछ पैसा होता, तुम थोड़ा मांगते थे, मेरे पास कुछ होता, जितना मैंने वहां पाया था गांगर में सारा तुम उठा करके कदम में धर देता। मगर दादा तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने ऐसी बात नहीं बोलता दादा, मगर मेरी बातों को तुम विश्वास नहीं कर रहे हो दादा। हरामखोर, मेरा ही भाई मेरा ही नमक खाता, साले कहने में शर्म न। सुन मेरी बात को। अरे जान से मेरा भाई, अभी मैं कहता हूँ मुझे गांजर का आधा पैसा दे दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी।